हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी का जो लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर है और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर इस चैप्टर के इस टॉपिक की बात करें तो जो नस्ट इक्वेशन आप देखने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इस पे क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मतलब ये है कि नस्ट इक्वेशन समझ गए, तो आप ये मान के चलिए एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आपके आएगा और निपटा देंगे। और ज़्यादा मार्क्स क्या आएगा इसी नस्ट इक्वेशन से, क्योंकि अगर किसी भी आप प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठा के देखें तो आप देखेंगे कि नस्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया है। ठीक है, और देखिए ये बहुत टफ टॉपिक नहीं होता है, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। बस एक बार ध्यान से ना बस समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं नस्ट इक्वेशन के बारे में। तो हम बोलेंगे कि इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, चलिए तो अब हम ना नस्ट इक्वेशन लिखते हैं और यहां से देखते हैं आगे, मतलब जो भी है नस्ट इक्वेशन के बारे में सारा डेटा कलेक्ट करेंगे एक जगह। तो चलिए शुरू करते हैं नस्ट इक्वेशन को। और नस्ट इक्वेशन देखिए, अगर यहां पर देखा जाए तो नस्ट इक्वेशन के लिए एक फॉर्मूला बनता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आप बोलेंगे RT अपॉन NF, यहां पर होता है ln और यहां बोलते हैं Q, ln Q। अब ln Q क्या है, जरा हम इसको एक तरफ से लिखते चलें। तो आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF और इसी को लिख सकते हैं log Q बेस E। ठीक है, अब देखिए इतना तो आपने लिख लिया, अब ध्यान से कुछ चीज़ों को और समझना है, उनको समझिएगा। जैसे देखिए log जो बेस E लिखा है ना, हमको इसको बेस 10 बनाना है, तो हम लिख सकते हैं, जैसे ध्यान से देखिएगा log Q बेस E को हम लिख सकते हैं 2.303 log Q बेस 10। कहने का मतलब है बेस E को बेस 10 में अगर कन्वर्ट करना हो आपको, आप आगे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जो Q है, इस Q को बोलते क्या हैं, तो ये होता है रिएक्शन क्यूसेंट और ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। एक ही बार में Q लिख दिया और इसी को हम बोलते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। आप हमारी बात समझ रहे हैं, ये होता है। जरा इसको उठा के यहाँ रखा, नहीं इसको पहले तो चेंज करेंगे। अच्छा पहले चेंज नहीं, आप ये बताओ Q के प्लेस पे ये चीज़ लिख सकते हैं। तो इसको आप ना अब ऐसे लिखिएगा P अपॉन R, आप ये लिखिएगा। जरा ना log Q बेस E के प्लेस पे अगर रखा जाए तो 2.303 आप रखेंगे log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और ये आपका बेस 10 आ गया। अब log Q बेस E जो आपने यहाँ रखा है ना, इसके प्लेस पे ये पुट करिए पूरा। तो देखिए जब पूरा पुट करेंगे, कुल मिला के देखिए log Q बेस E के जगह आप बेस 10 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये सब पूरा लिखेंगे। इतने के प्लेस पे आप इतना लिखेंगे यहाँ पर। तो ध्यान से जरा देखिएगा, आप लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस RT अपॉन NF, फिर इनटू log Q बेस E के प्लेस पर लिखेंगे 2.303, फिर आप लिखेंगे log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपने ये लिखा, बेस 10 आपने ये लिखा। अब इसी को अगर थोड़ा मॉडिफाइड करके लिखना पड़ जाए तो लिखेंगे E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अब ये जाएगा 2.303 RT अपॉन NF और आप लिखेंगे log प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आप ये लिखेंगे और बेस 10 कर देंगे। तो देखिए ये जो आपने किया है, आप इसको याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है और इस फॉर्मूले का यूज करते हैं किसी भी टेम्परेचर पर। तो आप यहां पर लिखेंगे यूज एट एनी टेम्परेचर।
आप इसे किसी भी टेम्परेचर पर यूज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया। अब आगे की जरा कहानी सुनी जाए। ये तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर था, लेकिन अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो वहां ध्यान से समझिएगा। बात करेंगे एट रूम टेम्परेचर, या इसी को हम बोलते हैं 27 डिग्री सेल्सियस, या इसी को बोलते हैं 300 केल्विन। ठीक है, 300 केल्विन। आप 27 डिग्री पे लेके जाते हैं। अब आगे की जरा कहानी समझिएगा। अगर आप टेम्परेचर को, ये जो T लिखा है ना, इसको केल्विन में रखते हैं। ठीक है, जरा यहां पर सारी वैल्यूज पुट करें तो पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा। आप ना रूम टेम्परेचर यानी T की वैल्यू कितना ले लिया, 300 केल्विन आपने ये लिया। अगर देखा जाए कि R, तो R को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इस गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, ये होता है R की वैल्यू। तो जरा अगर R की जगह ये वैल्यू यहां पुट करें, T की जगह आप 300 पुट करें, और जो F है, F को बोलते हैं फैराडे कांस्टेंट। आप बोलते हैं इसको फैराडे कांस्टेंट, और फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलाम। आप सारी वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। अब ध्यान से बात को समझिएगा। हम इसे हटा रहे हैं और इसके प्लेस पर जो चीजें हमें आगे रखनी है हम वो चीजें रखते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप सब कुछ उठा के यहां रखिए, केवल कितनी की जगह रखना है वो देख लीजिए। 2.303 RT अपॉन में F। N आपका वेरिएबल है, R देखिए यहां पे 2.303 RT और F ये कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करते हैं। आप रखेंगे यहां पर 2.303, R की जगह रखेंगे 8.314, तो आपने रखा 8.314 इंटू आप रखेंगे 300 अपॉन में फैराडे की जगह रखेंगे 9500। आपने ये रखा। जब सब कुछ काटे पीटेंगे तो आएगा 0.0591, या इसी को आप बोल सकते हैं 0.06। आपने ये रख दिया। ठीक है, अब यहां से आगे की कहानी जरा समझिएगा। हम लोग इतने के प्लेस पर ये पुट करेंगे यहां पर, तो आप देखेंगे कि E इज इक्वल टू आएगा E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N। नीचे क्या बचेगा, केवल N बचेगा। लॉग यहां पर आपने लिखा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, आपने ये लिखा बेस 10 आपने कर दिया। ठीक है, अब यहां पर चीजों को समझिएगा। ये जो आप देखने अब जा रहे हैं ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बोलेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज आपको याद करना है। ठीक है, आपको ये मेमोराइज करना है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इस नॉस्ट इक्वेशन में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब एक और काम कर लेते हैं। आपको याद ये वाला फॉर्मूला करना है, ये किसी भी टेम्परेचर पर यूज होगा और ये 300 केल्विन पर यूज होगा। तो आप ये मान के चलिए हमारे सिलेबस के अंदर 99% अगर देखा जाए तो इसी पर क्वेश्चन है। आप डायरेक्टली याद रखिएगा E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N लॉग P अपॉन R। ठीक है, ये चीज, और आप इसे याद रखिए। चलिए जरा हम इसको हटा के आप इसे कॉपी करिए, एक तरफ से वीडियो पॉज करके कॉपी करते आइए, और एक काम करते हैं यहाँ पर हम इसको हटाते हैं, और जो आपको यहाँ पर डेटा वगैरह लिखना है हम सब कुछ लिख दे रहे हैं कि जैसे E क्या होता है, E नॉट क्या होता है, R क्या होता है। हालांकि कुछ चीज़ें आप लिख चुके हैं लेकिन फिर भी चलिए देखिए। अगर यहाँ पर देखा जाए इस जगह पर, तो यहाँ से उठाइए, जो E है E को बोलते हैं EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसी को क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप ये बोलेंगे। ठीक है,
ई नॉट जो होता है इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, या इसी को बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बाद अगर बात करी जाए आर के बारे में, तो आपने देखा आर को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, आप ये लिखते हैं। आगे अगर T को देखा जाए तो T आपका होता है टेम्परेचर, और इसे आप रखते हैं केल्विन में, इसे आप केल्विन में रखेंगे। ठीक है, अगर अब बात करें N की, तो N होता है नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, आपका ये होता है। ठीक है, अगर F की बात करें तो F को बोला जाता है फैराडे कांस्टेंट, और ये होता है 96500 कूलाम, आपका ये होता है। कोई और चीज बचा है? हाँ, अगर P को देखा जाए तो हम बोलते हैं ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आपका ये होता है। अगर R को देखें तो आप इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आप ये बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ये हो गया। पूरा डेटा आपके सामने है। आप ये क्या करिएगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला आपको याद रखना है कि E इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log P अपॉन log R, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जरा कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ नस्ट इक्वेशन। इसमें सबसे पहला देखने जा रहे हैं टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करा जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पहला हम ये मान के चलते हैं कि m प्लस n से m बन रहा है, यानी रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन में रिडक्शन पोटेंशियल किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी, हम इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसमें पहले स्टेप में आप इसको सही करिए। सही करने का मतलब प्लस n से n इलेक्ट्रॉन आप दीजिए तो बनेगा m, और ये आपका सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये आपका एक्वस फॉर्म में, पहला हो गया। दूसरे में आपको करना क्या है, नस्ट इक्वेशन यूज करना है, यूज नस्ट इक्वेशन। अब देखिए ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो आप लिखेंगे ERP इज इक्वल्स टू E नॉट RP माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो n से 0 यानी कि n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। आप लिखेंगे log, अब देखिए बेस 10 आएगा। प्रोडक्ट में क्या है, MS है, यानी सॉलिड है। रिएक्टेंट में अगर देखा जाए तो m की पावर n यानी कि एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, ये एक्वस है। आपके जानकारी के लिए एक चीज हम बता दें कि जो m सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, सॉलिड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 1 होता है। तो आप लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे कि सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए, दोनों के लिए होता है। तो फॉर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड आप ऐसे कर लीजिए, एंड प्योर लिक्विड इनके लिए। तो सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। अब आगे सुनिए, आपको पता ये चल गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। आप रखेंगे ERP इज इक्वल्स टू E नॉट RP माइनस 0.0591 अपॉन n log। अब एक चीज समझिएगा, इसकी पावर क्या 1 है, इसकी पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, -1। तो आप लिखेंगे log m प्लस n जो है
इसकी पावर आ जाएगी -1। आपने ये किया। देखिए लॉग में अगर कोई वैल्यू दे रखी है उसकी पावर अगर कुछ होती है तो वो आगे आ जाती है, तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस। आप लिखेंगे ई आर पी इज इक्वल्स टू ई नॉट आर पी प्लस में 0.0591 अपॉन n, और आप देखेंगे कि बनेगा log m की पावर प्लस n। आपका ये बन गया बेस 10, तो बेस 10 आपका रहेगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल टॉपिक इस टाइम आप पढ़ रहे हैं। ये मान के चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर कोई सिंपल टॉपिक है तो नस्ट इक्वेशन होती है और इसका एप्लीकेशन होता है, इसके क्वेश्चंस होते हैं। अब आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देना है, पहला केस देखते हैं कि देखिए, अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये जो होती है आपका ये कांस्टेंट होता है। किसी भी मेटल के लिए ई नॉट आरपी की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अगर ये फिक्स होता है तो अब हम इसके ऊपर बात करेंगे जब इसको आप घटाएंगे या बढ़ाएंगे। हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आप ये देख रहे हैं इसका कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दिया जाए, अगर इसको बढ़ा देंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरा का पूरा बढ़ेगा। जब इसमें आप कुछ जोड़ेंगे और जोड़ के ये बढ़ रहा है तो यानी कि आप कहेंगे कि इस आरपी की वैल्यू भी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? और यहीं पर देखिए, अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्लस n है, अगर हम इसकी वैल्यू घटाते हैं, इसकी वैल्यू घटाते हैं तो ओवरऑल घटेगा। जब ये घटेगा तो इसमें से ये पूरा घटेगा, तो पूरा घटेगा तो ई आरपी की वैल्यू भी क्या होगी? घटेगी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आरपी बढ़ता है तो ओपी क्या होता है? घटता है। अगर आरपी घटता है तो ओपी हमारा बढ़ता है। ठीक है, तो ये बात हो रही थी रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। किसके लिए? रिडक्शन पोटेंशियल के लिए, मतलब रिडक्शन हो रहा है उसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं पोटेंशियल। तो इस तरीके से कैलकुलेट करा जाएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये सब रट्टा उट्टा नहीं मारना है, ये सब रट्टा मारने मत बैठ जाइएगा। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन हम कराएंगे, क्वेश्चन से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे की कहानी समझते हैं। अब हम यहाँ पर समझेंगे ओपी के लिए। आरपी समझ लीजिए, अब ओपी समझेंगे। अब इसके लिए क्या करिए, बाकी हिस्सा कॉपी करिए, फिर करवा रहे हैं। इसको हम हटाते हैं। अब हम इसमें सेकेंड हिस्सा कैलकुलेट करते हैं, यानी कि ओपी। चलिए समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा देख रखा है कि ई हमको m से m प्लस n जाना है। अब आप E की वैल्यू बताइए। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन गिवन होगा, ठीक है, सांद्रता गिवन होगी, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए आपको हम पहले वाले में बताए थे कि सबसे पहले आप इसको देखेंगे, ये आपका सॉलिड फॉर्म में है, ये m प्लस n बन रहा है, मतलब आपने कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं? एक n इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, ये एक्वस है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड की अगर यहीं पर हम लोग बात करें तो आप कहेंगे कि यूज नस्ट इक्वेशन। आप नस्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि बनेगा EOP। यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो EOP इज इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.0591 अपॉन n। यहाँ पर आप देखेंगे लॉग, देखो प्रोडक्ट है आपके सामने तो आप रखेंगे m प्लस n अपॉन में m, आपका ये गया। ठीक है, चलिए ये आगे की कहानी समझते हैं। आपको पता है कि ये सॉलिड है और सॉलिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है? 1 होता है। आप यहाँ पर रखेंगे EOP इज इक्वल टू E नॉट OP माइनस 0.0591 अपॉन n। यहाँ पर आपने देखा log m प्लस n, आपने केवल इतना देखा। ठीक है, अब बेस क्या रहेगा? बेस 10 आपका रहेगा। यहाँ पर बेस क्या रहेगा? 10। ठीक है, चलिए जरा आगे की इसमें कहानी हम लोग समझते हैं। अब बात वही आ रही है कि अगर कोई चीज घटता या बढ़ता है तो ओपी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? कोई चीज नहीं, कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए हम ओपी की बात कर रहे हैं, आप यहां पर समझिएगा। अगर ये वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल यहां से यहां तक लेके बढ़ेगा। ये आपका फिक्स होता है,
फिक्स में से अगर कोई चीज़ घटा रहे हैं, ये बढ़ रही है और घटेगी तो ये क्या होगी, छोटी। तो हम कहेंगे कि OP की वैल्यू क्या मिलेगी, छोटी। ठीक है, अब देखिए अगर इसको घटाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से कम घटाएंगे तो ओवरऑल OP क्या रहेगा, बढ़ेगा। तो EOP क्या होगी, बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है। आपको एक भी चीज पता है, अगर OP घटता है तो RP क्या होता है, बढ़ता है। अगर OP बढ़ता है तो RP क्या होता है, घटता है। RP क्या होगा, घटेगा। ये चीज़ तो आपको पता ही है ना, बिल्कुल ये चीज़ आपको पता है। तो इस तरीके से हम लोग RP और OP दोनों कवर कर चुके हैं। इसके बाद बारी आती है कुछ न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि आपने अगर थियरी पढ़ रखी है तो इसके बाद आपको यही लगेगा कि अरे भाई न्यूमेरिकल कर लिया जाए। न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बाकी चीज़ कवर करेंगे। फिलहाल अभी एक दो न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। तो इतना कॉपी करिए, फिर इसके आगे की कहानी हम समझते हैं। अब यहाँ पर ये तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके बाद हम सेल की बारी आएगी, लेकिन सेल की बारी आने से पहले ज़रा कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिया जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर कहानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल when copper electrode is dipped in 0.1 m copper sulfate solution 0.1 m copper sulfate solution at 27 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 भी दिया है तब भी आप 300 केल्विन मान के चलेंगे। ठीक है ना, 27 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ये लिखिए इतना इज -0.34 वोल्ट at 300 Kelvin चलिए अब यहां पर समझिए, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। ठीक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखा होता या एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ रहा है ना, तो वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जरा आगे आते हैं और समझते हैं। एक नोट में लिख लीजिए, यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में मेंशन नहीं है तो आप लिखिए इसी के नीचे, ये आपको बात ध्यान रखनी है। यदि पोटेंशियल के बारे में मेंशन नहीं है तो रिडक्शन पोटेंशियल मानकर चलते हैं। तो क्या मानकर चलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। आपको बोला ही नहीं है ना कि RP कैलकुलेट करना है कि OP कैलकुलेट करना है, तो फिर क्या मान के चलेंगे, RP। तो अगर आप RP मान के, अच्छा ये क्या दिया है, ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, तो ये क्या हो रहा है, इसके लिए है, तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एक्चुअली में ये दिया है EOP इज इक्वल टू -0.34 वोल्ट, ये आपको दिया है। जरा आते हैं, अपने को कैलकुलेट क्या करना है, ERP कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है E0RP माइनस 0.06 ले सकते हैं, 0.591 को देखो 0.0591 होता है ना, अरे ये 5 है, ये 9 है, तो इसको 6 कर लो, 0.06 कर दो, कर सकते हैं। बटे में आपका n है, आगे की कहानी अभी समझते हैं। लॉग, यहां पर प्रोडक्ट अपॉन होता है रिएक्टेंट, अरे ये होता है बेस 10। बात समझ में आ रही है। मेरे को यहां क्या चाहिए, RP चाहिए, और गिवन क्या है, OP। तो इस फॉर्मूले को भी सही कर ले रहे हैं। OP दिया है, आपको पता है कि E0RP बराबर होता है माइनस E0OP इज इक्वल्स टू माइनस, और ये -0.34 है,
यानी कि अगर देखा जाए ई नॉट आरपी के लिए तो आएगा प्लस 0.34 वोल्ट, ये आपका आ जाएगा ई नॉट। ठीक है, जरा आगे की कहानी अब समझते हैं। मेरे को चाहिए क्या, तो सबसे पहले हम इस कॉपर सल्फेट को लेके देख ले रहे हैं। ठीक है, देखिए अगर इस कॉपर सल्फेट की बात करी जाए तो कॉपर सल्फेट ब्रेक होता है Cu+2 में और SO4-2 में, इसमें ब्रेक होता है। अब देखिए जब किसी रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप्ट किया जाता है तो कॉपर की रॉड पर ना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से ये वाला हिस्सा इसके ऊपर लेयर के फॉर्म में इसके ऊपर स्टोर होता है, यानी कि सॉलिड के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एक्वस सॉलिड के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मतलब ये है कि इसका रिडक्शन हो रहा है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर है उसका रिडक्शन हो रहा है। तो कुल मिला के जो ये लिखा है ना, हम केवल इसको केयर करते हैं। ये मिला Cu+2 सॉल्यूशन में, अगर हम इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दें तो क्या ये Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा? बिल्कुल, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए ये आपको दिख रहा है प्रोडक्ट है और ये आपका रिएक्टेंट है। जरा यहाँ रखिए, तो यहाँ रखेंगे तो रखेंगे ERP इज इक्वल टू E नॉट RP, और E नॉट RP की वैल्यू कितनी है? 0.34 माइनस, अब देखिए 0.06 अपॉन n का मतलब ट्रांसफर कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 2 से 0, कितना हो रहा है? 2 से 0, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। यहां पर लिखेंगे 2 log बेस 10। प्रोडक्ट क्या है? तो प्रोडक्ट देखिए ये रहा, तो प्रोडक्ट में Cu और रिएक्टेंट में Cu+2 आपका ये हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, अब देखिए ERP बराबर आएगा 0.34 माइनस, काटा जाए तो 0.03 आएगा। 0.03 इंटू लॉग, अब देखिए बेस 10 तो ठीक है, ये आपका बेस 10 है, 1/, में Cu+2 की वैल्यू कितनी है? कहाँ गया? ये है, ये है। ठीक है ना, Cu+2 कितना है? 0.1, और 0.1 को क्या लिख सकते हैं आप? 0.1 को लिख सकते हैं 10⁻⁻1। आपने लिखा 10⁻⁻1, माइनस से ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। तो आप देखेंगे ERP इज इक्वल टू 0.34, अब देखो माइनस 0.03 लॉग 10⁻+1 बेस 10 है। 10⁻+1 क्या होता है? 10 ही तो होता है ना। 10⁻+1 क्या होता है? 10 होता है। तो ये log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि 0.34 में से अगर 0.03 घटाया जाए तो बनेगा 0.31 वोल्ट। ये आपका आंसर है। तो ERP की जो वैल्यू आएगी वो इतनी आएगी। कहानी कुछ समझ में आ रही है? देखिए टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इजी है। इसी बेस पे आप एक और क्वेश्चन की तरफ आइए। चलिए क्वेश्चन लिखिए, इसको फट से कॉपी करिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लिखिए। लिखिए, कैलकुलेट द चेंज इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्वेश्चन है कैलकुलेट द चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल, चेंज इन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ के बाद क्वेश्चन जरा बोर्ड पे देख लीजिए, ऑफ के बाद ऑफ Zn से Zn+2 इफ सॉल्यूशन इज, ये लिखिए, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड 10 times, if solution is diluted 10 times, बस हमसे बोल रहा है कि पोटेंशियल में चेंज कितना होगा अगर हम लोग डाइल्यूट कर दें 10 टाइम। तो ठीक है, किसको? जिंक को। तो जरा यहां पर अगर देखा जाए तो देखिए हो क्या रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि यहां पर देखिए दिया है कि हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है।
पीछे रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि Zn से Zn+2 की तरफ जाना है। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, Zn से हम जाएंगे, Zn क्या था, सॉलिड, से जाएंगे Zn+2, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक्वस में। कितने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात ध्यान रखिएगा, जिधर +2 होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन देंगे, जिधर +2 होगा उधर इलेक्ट्रॉन, मतलब जिधर प्लस होगा उधर ही इलेक्ट्रॉन दोगे। कितना है, अगर +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, +4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे की बात समझते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 केस है यहाँ पर। यहाँ पहले केस में मानेंगे कि लेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn+2 इज 1 m, ऐसा बोल दें, ठीक है। अगर 1 m कॉन्सेंट्रेशन है तो आगे की कहानी जरा समझिए। आप लिखेंगे EOP है ना, EOP इज इक्वल्स टू E0OP, ये तो फिक्स होता है ना, ये तो फिक्स होता है, -0.06/n। कितने इलेक्ट्रॉन, 0 से 2+2 हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। लॉग प्रोडक्ट देखा जाए तो देखेंगे Zn+2 है, से रिएक्टेंट अगर देखें तो Zn है, ये है आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1, तो दोनों का 1 है, तो log 1 की जो वैल्यू आती है ना, log 1/10 की वैल्यू 0 होती है, यानी log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये ओवरऑल हिस्सा कितना आ गया, 0। तो यहां पर लिखेंगे EOP इज इक्वल्स टू E0OP, ये फर्स्ट इक्वेशन मान के चलिए, ठीक है। अब दूसरा समझिए, दूसरे में बोल रहा है कि डाइल्यूट कर रहे हैं 10 टाइम। अगर हम 10 टाइम डाइल्यूट कर देते हैं, 10 टाइम्स, तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 10 टाइम घट जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन 1 था और कितना घट जाएगा, 10 गुना, ये यानी कि देखा जाए तो 0.1, या इसी को लिख सकते हैं 10⁻⁻1। तो कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम घट जा रहा है, 10 टाइम घट जा रहा है। तो अब आगे, अब इस केस में हम अगेन नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, EOP डैश ना इज इक्वल्स टू E0OP, ये तो फिक्स रहेगा ना, -0.06 बटे में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन। आप लिखेंगे लॉग प्रोडक्ट आपका Zn+2 है, कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जा रहा है, डायरेक्ट यहीं पर। अब इसकी जगह 1 नहीं है, इसकी जगह है 10⁻⁻1 अपॉन, ये तो सॉलिड ही रहेगा ना, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है। अब देखिए जो पावर होता है वो आगे आता है, E0OP प्लस ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 0.06/2 log 10, और log 10/10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है, बेस 10 रहेगा। जब काटेंगे इसमें तो आएगा 0.03। आपने देखा कि EOP डैश बराबर E0OP प्लस 0.03 आपका ये आ गया, इसको आप बोलेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब देखिए महाराज, सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दीजिए, डिफरेंस ही तो पूछ रहा है ना, तो डेल्टा E इज इक्वल टू लिखेंगे E-OP माइनस EOP। अब E-OP की वैल्यू देख लीजिए, ये दे रखा है EOP प्लस 0.03 माइनस EOP की वैल्यू कितनी है, तो EOP की वैल्यू E0OP के बराबर है, तो आप रखेंगे E0OP। अब इससे ये वाला कैंसल हो गया, बना क्या 0.03, तो डेल्टा E की वैल्यू जो आ गई है 0.03, और ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक इस लेक्चर में रहने देते हैं, इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे, और यकीन मानिए हम जितने क्वेश्चन आपको समझा देंगे ना, केवल इतने ही ध्यान रखिएगा, और आप जब बोर्ड एग्जाम में अपने बैठेंगे आप देखिए एकदम तहलका मचा के आएंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।